Hello. Today we are going to deal with the fourth passage of the topic an encounter of a special kind. So before we begin, I would like to say that you have to practice previous three passages. You have to read the questions and find out the answers. जो सवालात दिए गए हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से हैं, आपके वर्कबुक्स में से स्लाइड बना के मैंने आपको प्रेजेंट किया है और उसका गाइडेंस भी मैंने उस वीडियो में दिया है पिछले 3 वीडियोस में। तो ख़ासकर 10वीं की जो बच्चे हैं आप लोग, आपको वो पूरा ध्यान से करने की ज़रूरत है। चलो शुरू करते हैं। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। राइटर कह रहे हैं जब उन्होंने बेबी लंगूर को अपने पास ला के रख दिया, मुर्गी के डरबे में ला के सुला दिया, तो इनका जो अटेंशन था पूरी तरह से फिक्स था, पूरी तवज्जो एक जगह फिक्स थी। किस पर? ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। बेबी लंगूर में दोबारा से जान पड़ जाए, इसमें उसका पूरा अटेंशन था। सडनली, अचानक, आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। अचानक मुझे एक अजीब सा फीलिंग हुआ, अनकैनी, वेरी स्ट्रेंज, अजीब फीलिंग हुई कि मैं देखा जा रहा हूँ, मतलब मुझे कोई देख रहा है। आई टर्न्ड अवे, मैं मुड़ा, फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, वहाँ से पीछे हटा और देखा ऊपर। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन अवर किचन रूफ वॉचिंग एवरी मूव आई मेड। माँ, इस बच्चे की मदर लंगूर बैठी हुई थी हमारे किचन रूफ पर, किचन की छत पे, और मुझे देख रही थी, मेरी हर हरकत को देख रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, बस बैठी हुई थी खामोशी के साथ। एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। एज इफ कन्विंस्ड, ऐसा मानो जैसे कि वो कन्विंस है, पूरा यकीन है उसको कि उसके बच्चे को कोई हार्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। अब इस दौरान बेबी को भी एहसास हुआ उसकी माँ के प्रेजेंस का, वजूद का। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, और जो वो रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था और ज़्यादा बुलंद, लाउडर वो रोना शुरू किया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। मैं थोड़ा सा रिट्रीट हुआ, देखिए रिट्रीटेड, रिट्रीट यानी पीछे हटा, उस कूप के दरवाजे से, ताकि उसकी माँ आके उसको ले ले। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। उसी वक्त इमीडिएटली मदर उतर गई। डिसेंड यानी उतरना, इसका अपोजिट क्या होता है? असेंड, असेंड और डिसेंड। ओके, तो अचानक से, अचानक मतलब फ़ौरन, जो एकदम इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, अपने हाथों में उठा ली इसको। शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन। जब उसने उठाया अपने हाथों में, उसने बेबी को थरो बॉडी इंस्पेक्शन किया उसने। थरो यानी पूरी तरह से, मुकम्मल बॉडी इंस्पेक्शन, पूरे उसके जिस्म का जायज़ा लिया, इंस्पेक्ट किया। टू चेक हिज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली टू हर बुज़म। फिर उसने उसको कडल किया, चिमट लिया उसको और अपने बुज़म से, हाँ, उसके अपने बुज़म से कडल किया, यानी एकदम टाइटली, सीने से पकड़ लिया, सीने से लगा लिया एकदम मजबूती के साथ। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलिस इन हर
आर्म्स, इन हर केयरिंग आर्म्स। देखिए बेबी को सॉलिस मिला, सॉलिस है ना सुकून मिला। यहाँ पर देखिए ग्रेट सॉलिस, बहुत ही सुकून मिला बेबी को। कहाँ पर? इन हर केयरिंग आर्म्स यानी हाथ, बाहों में। केयरिंग, केयरिंग मतलब ख्याल रखने वाले। तो देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है, आर्म्स ये नाउन है, और नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देने वाला ये लफ्ज़ है केयरिंग, ऑन इन केयरिंग आर्म्स। द मदर sat still with the baby in her lap for a few minutes. मदर sat still, एकदम खामोश बैठ गई, एकदम वहाँ पर पूरा स्टिल होकर बैठ गई। स्टिल मतलब एकदम सुकून से, मतलब बगैर हिले के साकिन होकर बैठ गई। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप, अपने गोद में लेकर बच्चे को, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। अब उसको ऐसा लग रहा था, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ, ये ऐसा था मानो शी वॉज पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग है ना सोचना, शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है अभी उसके पास, एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और फिगर आउट कर रही थी। फिगर आउट यानी नतीजा निकालना, फिगर आउट यानी नतीजा निकालना। वो नतीजा निकालने की कोशिश कर रही थी, पॉन्डर कर रही थी, सोच रही थी। ओके तो क्या नतीजा निकालने की कोशिश कर रही थी वो? हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, वो अपने बेबी को अगले असॉल्ट्स, और भी असॉल्ट हो सकते हैं, असॉल्ट मतलब हमला, और भी अगर हमले हो जाएंगे तो किस तरह से वो उसको सेव करे, बचाए। अभी जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके ऊपर ये कुछ सवालात हैं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से आपकी वर्कबुक में दिए जाते हैं। तो आपके पास वर्कबुक होगी नहीं होगी, पिछले साल के बच्चों के पास से आपने लिए होंगे, अच्छी बात है। फिर भी इन सवालात को हम डिस्कस करते हैं और आपको इन सवालात के आंसर्स पैसेज में से ढूंढ के निकालने हैं। देखिए पहला जो सवाल है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़। सिंपल फैक्चुअल यानी ये ऐसे इस तरह के 4 सवालात आधे आधे मार्क्स के लिए दिए जाते हैं अक्सर, जिसमें ट्रू फॉल्स हो सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। तो देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं पैसेज में, सिर्फ आपको पढ़ना होता है ध्यान से और यहाँ पर सही या गलत लिखना होता है। द बेबी लंगूर सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, बस आपको किताब में पढ़ना है और यहाँ सही है कि नहीं बताना है। द मदर लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, ठीक है, देखिए ऐसा है कि नहीं, ऐसा जुमला है कि नहीं तलाश करना है और लिखना है। द राइटर कडल्ड द बेबी लंगूर टाइटली इन हिज बुज़म, राइटर ने अपने उस बेबी लंगूर को अपने सीने से लगा लिया था। ये जुमला सही है कि नहीं है। द राइटर्स अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, राइटर का पूरा ध्यान इस बेबी लंगूर के रिवाइवल की तरफ था क्या नहीं था, अभी आपको बताना है। तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं पहली वाली एक्टिविटी से, वैसे प्रैक्टिस करने से ये भी बहुत ही आसान हो जाती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये सवालात हैं, इनके जवाब तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा सा ढूंढ के लिखना होगा। द मदर लंगूर सैट क्वाइटली बिकॉज, मदर लंगूर खामोश बैठी हुई थी, बिकॉज क्योंकि, अब क्या वजह है ढूंढ कर लिखना है हमको। द बेबी लंगूर स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई, देखिए यहाँ पे सन आ गया है और सन की बजाय यहाँ पे सॉब करो, ओके, यहाँ पे सॉब, SOB।
एंड क्राई बिकॉज, रोया, सिसकियाँ लिया और ज़्यादा और रोया, क्यों किया ऐसा उसने. द बेबी फाउंड कंफर्ट एंड पीस इन. ये ढूंढ के लिखना बहुत आसान है, सिंपल है. अभी यहाँ पे पीस, पैसेज में आपको पीस ये वर्ड शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसके बजाय कोई दूसरा वर्ड रहेगा. यहाँ पर यही देखा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. पैसेज आपने पढ़ा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, यहाँ पर आपकी चेक की जाती है. ये पीस वर्ड वहाँ पे नहीं है, उसकी बजाय दूसरा वर्ड है. हाँ, तो लेकिन ये पीस और जो दूसरा वाला वर्ड है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मीनिंग में इक्वल है, बराबर है, सेम मीनिंग है. फोर्थ देखिए, मदर लंगूर गेव अ थरो इंस्पेक्शन ऑफ बेबी लंगूर्स बॉडी बिकॉज शी वांटेड टू. अब क्यों उसने पूरी तरह से इंस्पेक्शन किया उसकी बॉडी का, पूरी एनालिसिस की, इंस्पेक्शन किया, उसके बाद आपको हाँ क्योंकि मतलब वजह बतानी है आपको, ठीक है, यहाँ पर वजह लिखना है. आगे देखते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन है उसी का, एक्टिविटी 2 का ही, ये भी 2 मार्क्स का है. ऐसे भी सवाल आ सकते हैं. व्हेन डिड द बेबी फाइनली फाइंड कंफर्ट. आखिरकार बेबी को कंफर्ट कब मिला. कंफर्ट कब मिला, कंफर्ट कब मिला मतलब सुकून कब मिला. तो अभी हमको कम से कम 4 जुमलों में ये रहना चाहिए, कम से कम 4 जुमलों में इसका आंसर रहना चाहिए. 2 मार्क्स का है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है. तो पैसेज में से ही लिखना है, ख़ुद से नहीं लिखना है. पैसेज में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हमको लिखना है. राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखो. देखिए, वाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट्स टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कूप. देखिए सवाल आसान सा है, सीधा सा है. जब वो बेबी लंगूर कूप में था, यानी मुर्गियों के उस डरबे में था, तो उसने, मदर लंगूर ने दौड़ के उसको लेने की कोशिश क्यों नहीं की. अब इसका आंसर हमको पैसेज में से निकालना है, थोड़ा डिटेल में देना है. डिटेल में मतलब 3-4 जुमलों में, 5 जुमलों में, एक जुमले में नहीं लिखना है. नेक्स्ट देखते हैं. एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकेबलरी, एक्टिविटी 3 है. मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं वो देखिए, और कॉलम बी में उसके माने दिए गए हैं. अब मैं इसमें आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि बस ये वर्ड्स क्या हैं वो समझा सकता हूँ, बाकी जुड़ाना आपको है. फाइंड टू फिगर आउट. फिगर आउट यानी क्या होता है, जैसे हल निकालना होता है ना, हल निकालना बोलते हैं हम, किसी प्रॉब्लम का हल निकालना, तो उसका मीनिंग होता है फिगर आउट. और टू पॉन्डर ओवर, इसका माने होता है सोचना, थोड़ा सा सोचना, गहराई से सोचना. तीसरा देखिए, टू फाइंड सोलेस, मतलब सुकून तलाश करना. सुकून, सोलिस, सोलिस असल में है ये, सोलिस यानी सुकून. अगला देखिए फोर्थ, थरो इंस्पेक्शन. थरो इंस्पेक्शन यानी पूरी तरह से उसका जायज़ा लेना, इंस्पेक्ट करना. अब इसके हिसाब से यहाँ सामने कॉलम बी में से मीनिंग्स हैं, थोड़ा सा जोड़ियाँ लगाइए आप. आसान है, मैंने समझा दिया है, 90% काम मैंने कर दिया है, 10% काम सिर्फ आपको मीनिंग समझ के जोड़ियाँ लगाना है. नेक्स्ट देखिए, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब देखिए ये बहुत ही आसान है, ये एक्टिविटी 3 चल रहा है ना अपना, इसमें वोकैबलरी यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारा रहना ज़रूरी है अच्छा खासा. और
इसमें हमारे जो वोकैबुलरी का लेवल है वो टेस्ट किया जाता है। वोकैबुलरी यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा, यानी मीनिंग वगैरह हमको मालूम है कि नहीं, अच्छे से वर्ड्स ज़्यादा आते हैं कि नहीं, समझ में आते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे ब्रेस्ट यानी सीना, कंफर्ट, वियर्ड, इविल। कंफर्ट यानी सुकून, वियर्ड यानी एकदम अजीब सा, और इविल यानी बुराई, बुरा। अब इनके मीनिंग्स यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकते हैं। अब मैं इसके भी मीनिंग बताऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा एकदम से, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी फिर, है ना, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे आंसर्स। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इनका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। वैसे पहले बता चुका हूँ, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। डिक्शनरी भी ज़रा यूज़ कीजिए, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। देखिए आगे है एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। अब ग्रामर की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटी 4 में होता है। डू एज डायरेक्टेड, क्या मतलब होता है इसका? जैसा आपको इशारा दिया गया है वैसा आपको करना है बस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप। मैं उस कूप से पीछे हटा, मुड़ा और ऊपर देखा। बिगिन द सेंटेंस विथ टर्निंग एंड रीराइट। इस जुमले को टर्निंग इस अल्फाज के साथ इस लफ्ज़ के साथ लिखना शुरू करना है। आप कैसे लिखेंगे देखिए, आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप, मैं कूप से मुड़ा पीछे और ऊपर देखा। इसमें क्या है, दो जुमले हैं, ये यहाँ से यहाँ तक और लुक्ड अप यहाँ तक। मैंने दो काम किए, ऐसा कह रहा है राइटर। तो ये जो एंड है ये क्या कर रहा है, दो कामों को मिलाकर बता रहा है, जोड़ रहा है ना। क्या क्या पहला काम क्या है, आई टर्न्ड अवे। देखिए यहाँ पे पहला काम है आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप, और दूसरा काम क्या है, लुक्ड अप। दोनों को जोड़ रहा है। अब जब इस तरह से कहा जाता है कि किसी लफ्ज़ को आईएनजी लगा के स्टार्ट करो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं ना, बिगिन द सेंटेंस। तो यहाँ पे टर्न है, तो टर्न आईएनजी लगाते हैं तो ईडी कट जाता है, सही है। टर्निंग हमको बताना है। अच्छा पहले ये समझ लो कि इसका क्या मतलब होता है टर्निंग। यानी अगर हम टर्निंग से शुरू करते हैं, टर्निंग अवे फ्रॉम द कूप, इस तरह से जुमला हो जाएगा, ठीक है। टर्निंग अवे फ्रॉम द कूप। अब ये जो रहता है सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नाम रहेगा, वो इस जुमले के बाद में आता है एंड की जगह पर, ओके। अब यहाँ पर देखिए, टर्निंग अवे फ्रॉम द कूप, फ्रॉम द कूप आई लुक्ड अप। इस तरह से इसका आंसर होता है, ओके। टर्निंग अवे फ्रॉम द कूप आई लुक्ड अप। तो समझ गए क्या हो गया इससे? जो जुमला हम एंड लगा के कह रहे थे वो एक सिंपल जुमला बन गया, ठीक है। एक मुरक्कब जुमला, उर्दू में आप कहते हैं ना मुरक्कब और मुफर्रद, तो एक मुफरद जुमला हो गया ये, और मुरक्कब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन। ये एक जुमला है। अब इसको क्या करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, बिगिन विथ द बेबी। इसमें शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन, इस जुमले को चेंज द वॉइस करना है, यानी पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है,
पैसिव वॉइस में काम को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो काम किया गया है। समझ रहे हैं? अभी जो मैं भी बोल रहा हूँ, काम किया गया, काम को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कौन कर रहा है वो इसमें एक्टिव में दिया जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कौन किसने काम किया वो कहा जाता है, और पैसिव वॉइस में काम क्या हुआ वो कहा जाता है। देखिए इसका आंसर किस तरह से होगा। द बेबी, सॉरी, द बेबी से स्टार्ट करना है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका लिखना होता है। मैं चेंज द वॉइस का एक अलग से टॉपिक बना के डाल दूँगा, वो अपलोड करूँगा, जब तक यहाँ पर देख लीजिए। द बेबी, है ना, द बेबी, अब उसके बाद क्या है, गेव, है ना, इस वर्ड को लेना है। अब ये गेव माजी में है, इसके लिए वॉज गिवन, द बेबी वॉज गिवन अ थरो इंस्पेक्शन, अ थरो इंस्पेक्शन। बाकी का ये सब लिखना है। ज़रा मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत हो रही है, तो अब इस तरह से लिख लेना। कैसा होगा जुमला? द बेबी वॉज गिवन अ थरो इंस्पेक्शन बाय, और लास्ट में लिखना है बाय शी, है ना, तो उसकी बजाय लिखना है हर। अब ये ऐसा क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, क्या उसूल हैं, एक पूरा टॉपिक हम चेंज द वॉइस के ऊपर कवर करेंगे एक वीडियो में। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टेंसेस है, ये जुमले आप पढ़ लीजिए और ये कंप्लीट कीजिए, आसान है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, अच्छा आपके लिए और एक बार इसको स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये लिखिए। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, इसको क्या करना है हमको, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। इसका क्या बनाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टेंसेस का एक वीडियो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, देखिए आप। द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। अब यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस हमको इसका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, ज़रा यूट्यूब पर जाइए, देखिए और काम कीजिए इस तरह से। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है टेंसेस के ऊपर। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें आप पक्के हो जाएंगे एकदम। पर्सनल रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ योर मदर्स स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग योर इलनेस। देखिए कितना अच्छा सवाल है, हमको अपने बारे में पूछा गया है, आपकी क्या राय है, आप क्या करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर मदर्स स्टेट ऑफ माइंड, आपके अम्मी की दिमागी हालत क्या होती है। दिमागी हालत मतलब वो कैसे इमोशंस उनके पास होते हैं, कब? ड्यूरिंग योर इलनेस, आपके बीमारी के वक्त। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ड्यूरिंग माई इलनेस, या इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, ड्यूरिंग माई इलनेस, मेरी बीमारी के वक्त, माई इलनेस, माई मदर इज़ वेरी वरीड, माई मॉम इज़ वेरी वरीड, बहुत ही वरी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से 4-5 जुमले आप लिखेंगे। शी सिट्स नियर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, है ना, कुछ भी बना कर खिलाती है। शी कुक्स सिंपल फूड फॉर मी, शी टेक्स केयर ऑफ मी। तो इस तरह से ये है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।